गणेश जी की कथा। एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी का गणेश जी में बहुत विश्वास था। उनका मानना था कि उनकी हर खुशहाली का राज गणेश जी ही थे। सेठ जी का रोज का नियम था, वो प्रतिदिन नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते। यह बात सेठानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और न ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि इतना गणेश जी को मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इससे होता क्या है। आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है, मुझे नहीं मालूम। मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है लेकिन वह नहीं मिलती। उस दिन वो गणेश जी को भोग भी नहीं लगा पाते, इसलिए उस दिन वे खाना भी नहीं खाते और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप मुझसे नाराज हो गए हो और कहीं चले गए। अब जब तक आप वापस नहीं लौटोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। पूरा दिन इसी तरह गणेश जी को ढूंढते ढूंढते निकल जाता है। सेठ जी भूखे ही सो जाते हैं। उसी रात सेठ जी को सपना आता है जिसमें एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और उस लड्डू को उसमें डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उनको सपने में दिखा था, और वहीं से उनको कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उन्हें वापस अपने स्थान पर रखते हैं और सेठानी को सब बताते हैं। बात जानकर सेठानी को आश्चर्य होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वो सेठ जी को सारी बात बताती है और माफी मांगती है। अब सेठ व सेठानी दोनों नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करते हैं। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो ईश्वर अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें।